सरकार बनेगी? देखिए, सर्वविदित है कि राजस्थान में लंबे टाइम से एक जनता ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, परंतु अब की बार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कोई सी भी पार्टी सत्ता में रही उसके खिलाफ जनता की आवाज़ मुखर हो जाती है, लेकिन वो चीज़ आज के दिन कहीं न कहीं गहलोत साहब के खिलाफ कहीं जनता की आवाज़ मुखर नहीं हो रही है। विपक्ष पार्टियां तो अपना काम करती है मीडिया के माध्यम से और हथकंडों के माध्यम से, उसके बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन गहलोत साहब के प्रति, अशोक गहलोत साहब के प्रति जनता के दिल में कहीं न कहीं स्थान है, ये चीज़ हमें नजर आती है। तो मैं मानता हूँ उनकी योजना और उनके कार्य करने की जो शैली है वो जनता के दिलों में कहीं न कहीं स्थान कर गई, और उस शैली की वजह से जनता कहीं न कहीं चाह रही है कि हमें ऐसा नेता वापस मिले। तो इस बार प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस की रहेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि पिछली जो कांग्रेस की सीटें आई थी उससे कम नहीं होगी, उससे बढ़ोतरी होगी। और मोटे तौर पे ये भी देखने को मिलता है कि गहलोत साहब एक वो चेहरा है जिनके केवल कांग्रेस के लोग नहीं, इवन निर्दलीय दूसरी छोटी पार्टियों के लोग भी उनके चेहरे को, जब परीक्षा होती है कि नेता के रूप में किसको चुना जाए, तो सभी जाति सभी धर्म के लोग जो विधायक बनते हैं उन्होंने अशोक गहलोत जी के ऊपर मतदान किया, उनको पसंद किया। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों के भी लोग जो जीत के आते हैं, राजस्थान की परंपरा 20-25 की स्ट्रेंथ में हमेशा विधायक बनते हैं, वो शायद गहलोत साहब को पसंद करेंगे, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देगी तो आपके क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मुद्दा खिंवसर में एक ये पूरा राजस्थान चाहता है और जानता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी हमारी जो पूंजी थी वो सामाजिक ताना बाना की, भाईचारे की थी, और वहां के स्थानीय राजनीति जिस तरह से ग्रुप खड़ा हुआ है अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के चक्कर में सामाजिक ताना बाना और भाईचारा को बिगाड़ के रख दिया। आज राम सुखदास जी महाराज, तेजाजी महाराज की जैसी संत महापुरुष लोक देवताओं की धरती पर जिस तरह का प्रेम था 36 कौम में, वो आज नजर नहीं आता है। एक दूसरे के प्रति जाति हाथ खाए बैठी है, जातिवाद का वहां बोलबाला है। इस तरह मेरा मानना है कि अगर मुझे जनता और कांग्रेस मौका देती तो मैं इतना प्रयास करने की कोशिश करूंगा कि हमारा वो जो पुराना परंपरा का हमारा सामाजिक ताना बाना, भाईचारा और क्षेत्र को जो विकास की मूलभूत रेगिस्तान एरिया होने के कारण जरूरत है उसकी पहले पूर्ति हो, उस पर ज्यादा अथक प्रयास हो, वो करने की कोशिश करूंगा। प्रदेश में अभी 5 साल कांग्रेस सरकार थी, तो आपने मान लो क्षेत्र में क्या विकास कर रहे हैं? बिल्कुल, यह प्रश्न आपने सही किया चुनावी मौके के ऊपर। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं कांग्रेस का न तो पदाधिकारी हूं और न किसी पद के ऊपर रहा हूं। अशोक गहलोत साहब ने उपचुनाव के अंदर मेरे से समर्थन मांगा, मैंने जनता के आदेश के बाद गहलोत साहब का समर्थन पार्टी के जुड़ के किया। हरेंद्र मिर्धा जी वहां से चुनाव लड़े और चुनाव हम मात्र 4,000 साढ़े 3,000 वोटों से हारे हैं। तब से निरंतर मैं कांग्रेस के पक्ष में उनका समर्थक होने के नाते गहलोत साहब की विचारधाराओं से जुड़कर, पार्टी की विचारधाराओं से जुड़कर काम कर रहा हूं। रहा विकास का सवाल, देखिए वह प्रतिनिधि हमारा नहीं है जीता हुआ, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया बड़े भाई आदरणीय हरेंद्र मिर्धा जी, वो शारीरिक परिस्थितियों से, क्योंकि सीनियर हैं, उम्र में हैं, अस्वस्थ रहते हैं, समय नहीं दे पाए। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से वहां रहा और जनता की जो जो मेरे सामने बातें आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने करवाने में सफल रहा हूं। खिंवसर के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल का मामला ले लो, 50 साल से बीजेपी और कांग्रेस के बहुत से लोग कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रहे, लेकिन महिला का डिलीवरी का काम भी वहाँ पुरुष डॉक्टर कराता था, जो दुर्भाग्य की बात है। तो ट्रॉमा हॉस्पिटल आने से वो भी हमें सुविधा मिलेगी। क्षेत्र की जनता को, तहसील पूरे के एरिए को ट्रॉमा हॉस्पिटल से मेडिकल की सुविधाओं का लाभ सीधा सीधा होगा, जो जल्दी बढ़ने जा रहा है। सिविल न्यायालय हमें नागौर में जाके न्यायालय की
जनता को वहाँ अपनी मांगे, अपनी बात पूरी करवानी पड़ती। जो 100 किलोमीटर की दूरी है नागौर मुख्यालय, सिविल न्यायालय भी अशोक गहलोत साहब ने हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारी मांग के ऊपर देने का काम किया। 3 बड़े जीएसएस, 132 और दर्जनों छोटे जीएसएस, क्योंकि रेगिस्तान मरुस्थलीय एरिया है, वहां बिजली की आज भी कमी है। मैं नहीं कहता सारी कमी पूरी हो गई, नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, सड़कों का जाल बिछ गया। हालांकि दूसरी पार्टी के वहां के जीते हुए नेता वो सारे खुद से लेना चाहते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से डाल देते हैं खुद की फोटो। लेकिन अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की देन है कि वहां सैकड़ों किलोमीटर अभी बजट में सड़कें दी है, और आप जाके देखिए गांव गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। पीएचडी का, मीठे पानी का फेज का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। खिंवसर तहसील जो मरुस्थलीय तहसील का कुछ हिस्सा है, करीबन 40-42 गांवों का, उन गांवों का टेंडर लग गया था, लेकिन ठेकेदारों के आपसी गुटबाजी के कारण टेंडर नहीं छूटा। मैं मानता हूं कि सरकार अगर जल्दी वापस जनता रिपीट करती है, जल्दी क्या वापस रिपीट होती है, तो वो पानी का काम भी 100% वहां जल्दी काम शुरू होगा, टेंडर होगा। उसके अलावा मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मेडिकल लाइन की मैंने आपको कहा, चिकित्सा क्षेत्र में कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कहा, तमाम बातों के ऊपर कांग्रेस सरकार का फायदा मिला है। उप तहसील हमने 2 तहसील मांगी थी, शंखवास और पांचोड़ी। पांचोड़ी को उप तहसील सरकार ने हमें दी है, उसके लिए जनता भी बहुत बहुत खुश है, सरकार का धन्यवाद करती है। शंखवास का हमारे तहसील का सपना है, जनता ने अगर मौका दिया तो शंखवास भी तहसील मुख्यालय होगा, पांचोड़ी भी तहसील मुख्यालय होगा। 3 कॉलेज हैं कांग्रेस सरकार ने खिंवसर के क्षेत्र को दिए। मैं मानता हूं कि बिना प्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये कार्यकर्ताओं की मांग के ऊपर वर्तमान सरकार ने कमी नहीं रखी, ना भेदभाव रखा, और खूब जनता को विकास दिया। सर, लास्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हो हम 17 साल क्षेत्र में जनता से जुड़े हुए हैं, तो इस बार चुनावी समीकरण क्या रहेगा? देखिए, 17 साल का तो मैं ही क्यों दावा करता हूं, मेरी जनता करती, 36 कौम करती। आज कहीं न कहीं चुनाव के माहौल में दुरूक सिंह नाम के व्यक्ति की कहीं चर्चा अगर गांव में 36 कौम के मुंह में चलती है, मेरा दावा है मेरे 17 साल का लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों की सेवा, निष्पक्ष मेरे वहां उनके बीच में रहना, ऊंच नीच जातिवाद किए बिना 36 कौम को एक सम्मान समझना, उनके साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, और रेगुलरिटी होने के कारण आज कहीं न कहीं जनता के मुंह के ऊपर बढ़ चढ़कर जनता आवाज उठा रही है कि हमारे बीच में दुरूक सिंह नाम का भी सेवक हमें स्थापित करना चाहिए। इसलिए मुझे भी इस बात का गुमेज है कि सेवा तकलीफ जरूर देती है, लेकिन आनंद भी देती है। जनता का प्यार जो मिल रहा है, मेरे जरूर 17 वर्ष जीवन के अनमोल अमूल्य बिना पद रहते हुए मैंने जनता को दिया, तो मुझे भी गर्व है, और जनता को भी कहीं न कहीं आनंद आ रहा है। ये बात तो मेरा 17 वर्ष का संघर्ष जो है, अभी भी जनता के बीच में हूँ। जनता अगर जिताती है, लड़ाती है चुनाव, तो भी जनता की सेवा करूँगा खूब। जनता नहीं लड़ाती, नहीं मुझे चुनाव जिताती है, तो भी मेरी जैसी भी सेवा 17 वर्ष की वैसे आगे करता रहूँगा। एक आपने सर 1.5 महीने पहले साइकिल यात्रा निकाली थी, विधानसभा में प्रत्येक गाँव पहुँचे थे, इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, साइकिल के द्वारा जनता के बीच में जाने का मेरा 2 उद्देश्य है। एक तो मैंने खिंवसर के क्षेत्र को, जनता की तकलीफ को हाथ में ले रखा है, बिना पद रहते हुए जैसी मेरी श्रद्धा मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर जनता मुझे मौका दे देती है विधायक बनने का, राजस्थान की विधानसभा में भेजने का, तो उसको मैं बखूबी से करने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह कर पाऊंगा। तो मुझे मेरी बात कहनी थी, तो 17 वर्ष से मैं निरंतर वहां लड़ रहा हूं, निस्वार्थ लड़ रहा हूं। मेरा वहां कहीं व्यापार नहीं, मेरे किसी तरह के धंधे नहीं, मेरे साथ में टीम जुड़ी हुई सारी किसान पशुपालक प्रवृत्ति की टीम है। तो इतनी साधन संपन्न भी नहीं कि मैं गाड़ियों से घूमूं, ना मेरे पास इतना पैसा रहा। तो मेरा अच्छा माध्यम ये ढूंढा कि कम खर्चे में मैं मेरी बात जनता तक कैसे पहुंचाऊं, जनता को कैसे जागृत करूं। जिस तरह के वहां के नेताओं ने हालात पैदा कर दी पक्षपात और जातिवाद के नाम की, वो जनता के 36 कौम को जाके कैसे जागृत करके उनके दिमाग में डालूं, कैसे मेरी बात को रखूं। तो मेरे पास एक ही माध्यम था कि मैं साइकिल से चल के जाऊं। हालांकि साइकिल का सफर बड़ा कठिन आज के युग में,
लेकिन मैं गया, जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अपार मुझे प्रेम दिया, अपार मुझे समर्थन दिया, अपार मुझे सुनने के लिए सारी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर जनता, जहां मैं गवाड़ के अंदर गया, तमाम गांव की जनता निकल निकल के वहां गवाड़ में आई और मेरी बात को सुनी और मैंने न्याय मांगने के रूप में मेरी बात कही, खिंवसर के भविष्य की बात कही, खिंवसर के अंदर जो वर्तमान नेतृत्व है वो अगर और काबिज रहा तो उसके आने वाले हालात क्या होंगे, वो बात कही। जनता ने बहुत आनंद के साथ मुझे इज्जत दी, मेरा मान सम्मान के साथ मेरी बात सुनी और मैं साइकिल से जाने का कारण मेरा यही था कि कम खर्चे में मैंने जनता के बीच में घूम के मेरी बात कह दी। और मैं इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी आर्थिक परिस्थिति वो नहीं है कि दूसरे नेताओं की तरह मैं फॉर्च्यूनर या बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के माध्यम से जाके जनता को रिझा लूँ, मेरे पास नहीं है। जनता को अब मेरा मालूम पड़ चुका है कि मैं एक फौजी या किसान का बेटा हूँ, 17 वर्ष से लड़ रहा हूँ। अगर जनता मुझे चुनाव लड़ाती है तो मेरी इच्छा है, अगर समय रहा तो हो सकता है कि मेरे पास अब स्थिति साइकिल मोटरसाइकिल से जाने की बची है, लेकिन आखिरी सांस तक जनता की सेवा करने के लिए जनता अगर चुनाव भी लड़ाई, कोई गाड़ी मिल गई, यार दोस्त दे देंगे तो उससे चले जाऊंगा, नहीं तो साइकिल से जा सकता हूं या मोटरसाइकिल से जा सकता हूं। ये मेरी स्थिति है, परिस्थिति है, इसमें कोई शर्म नहीं है। जनता का जो प्रेम है उसको अमर रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत बहुत सर, 200 विधानसभा थी तो आपने खिंवसर विधानसभा क्यों चुनी, क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं राजस्थान सरकार का एक कर्मचारी के रूप में नौकरी करता था। जयपुर के अंदर मेरे बच्चे, मेरा परिवार जयपुर में रहता है। मेरी माँ और मेरे पिता गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। लेकिन जब मेरे अंदर भाव पैदा हुआ था कि इस अनमोल मनुष्य जूनी में अगर मैं आया हूँ, मुझे अगर सेवा करनी है, क्योंकि मैं कर्मचारी राजनीति में रहते 2 बार जेल की यात्रा की, धरने प्रदर्शन, उनके मुद्दे उठाना, ये मेरी हॉबी में थी। लेकिन जब मैंने राजनीति में कदम रखने की मेरी भावना प्रकट हुई थी तो मैंने इस बात को ध्यान से लिया कि मुझे ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जिस क्षेत्र में शिक्षा की कमी रही हो, लोगों को सेवा की जरूरत हो। तो उसमें मैंने नागौर जिले के खिंवसर विधानसभा क्षेत्र को गहराई से देखा, क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टि से सही मैं किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन कर्मचारी राजनीति में था, तो वहाँ लोगों की हालात और पीड़ाएं मेरे सामने रोज आती थी। तो मैंने खिंवसर को भली भांति ज्यादा उपयुक्त माना। इसलिए उपयुक्त माना कि वहाँ 50 साल 55 साल में कभी भी गरीब का नेतृत्व वहाँ कभी स्थापित नहीं हुआ। अल्पसंख्यक जातियां सैकड़ों की संख्या में, उनका कभी भी नेतृत्व वहाँ आवाज उठाने के लायक नहीं रहा। बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए लोग जयपुर से आते थे, बड़े नेता, बड़े राजघरानों के लोग आते थे, एक चुनावी प्रक्रिया होती थी, उसमें बड़े समुदाय के लोग पटेल जुड़े हुए होते थे, और सैकड़ों वो लोग जिनकी मैं नाम गिनाऊंगा, समय काफी लग जाएगा। लखारा है, दर्जी है, सुनार है, खाती है, माड़ी है, गुजर है, मेघवाल है, नाइक है, वाल्मीकि है, सांसी है, साटिया, ऐसे सैकड़ों जाती है। ना तो वहाँ उनकी कभी आवाज उठी, ना उनको कोई सुना गया। उनको इस तरह से जलील किया जाता था राजनीतिक दृष्टि से कि वो किसी भी तकलीफ को कहीं रख नहीं सकते थे और अशिक्षित थे। तो मेरी भावना जगी कि मेरा जीवन वहाँ खपाना चाहिए, उन लोगों की मुझे आवाज बढ़नी चाहिए, आवाज मुखर होनी चाहिए। इसलिए मैंने खिंवसर को ज्यादा उपयुक्त समझा। आप इस बात को भली भांति आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी 70 साल गुजरने के बाद वहां अल्पसंख्यक जाति का व्यक्ति आवाज उठा के बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक हालात से गिरा हुआ है। राजनीतिक चेतना की वजह से वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। शिक्षा की दृष्टि से तो वो कमजोर है ही, क्योंकि उनकी तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। गरीब के घर पे किसी की मौत हो जाती थी तो बड़े राजनेता उनके घर पे मिलने जाने को भी शर्म और सूग करते थे। ऊंच नीच की मेंटेलिटी के नेता थे वहां। इन तमाम हालातों को मैंने मेरे दिल में और जहन में जिंदगी भर के लेके मैंने संकल्प लिया कि मैं ग्रामीण और ग्रामीण में भी मरुस्थलीय बेल्ट और मरुस्थलीय बेल्ट में भी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र, नागौर विधानसभा क्षेत्र के आसपास का एरिया चूज करूंगा। इसलिए मैंने वो चूज किया और वहां से राजनीतिक 2007 के अंदर मैंने इस सफर में कदम रखा और तब से निरंतर चल रहा हूं। तो सर, एक क्वेश्चन है कि आपने 2 चुनाव लड़े थे, तो उसमें ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र में माहौल पैदा किया कि 35 वर्गों से वोट मांगे जा रहे, एक वर्ग से वोट नहीं मांगे जा रहे, इसके बारे में आप बताइए।
कमल जी आपको धन्यवाद। ये प्रश्न मेरे आज इतना जरूरी था जो आपने करके मेरे मुंह से लेने की बात की। मैं कहीं न कहीं बात साइकिल की यात्रा में मैंने कहा है, लोगों के दिमाग से मैंने झूठी बातें निकाली है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं 35 कौम से वोट लूंगा 36 वोट से। मेरा कहने का मारवाड़ी लहजा है कि हमारे राजस्थान में, हमारे मारवाड़ में 35-36 कौम निवास करती है। ये हमारा एक लोकल स्लोगन है, 35-36 कौम। हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो दो भाषा एक साथ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं दो शब्दों का। तो 35 कौम तो वो होती है, 36 कौम का मैं हूं, तो 36 कौम बनती है। परंतु मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले, मेरी ताकत और लोगों का प्रेम जिस तरह से मेरे से जुड़ा हुआ है प्रथम चुनाव में, उससे डर के मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में ये बात फैलाई गई। और खासकर जाट समाज में बात स्थापित की गई कि दुरुक सिंह चौहान ने कहा कि मैं जाट से वोट नहीं मांगूंगा। ये बात मेरे खिलाफ षड्यंत्र रूप में थी। अब खिवसर विधानसभा क्षेत्र पूरे नागौर जिले का जाट समाज जानता है कि दुरुक सिंह शुद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, 36 कौम को लेकर चल रहा है। तो मैंने कभी इस तरह की, हाँ, मैं जाति के खिलाफ कभी नहीं रहता, मैं व्यक्ति के खिलाफ रहता हूँ। जाट समाज में कुछ बड़े लीडर हैं जो एनी टाइम गरीब के प्रति कम सोचते हैं, तो उनके बारे में जरूर मैं कहीं बोल गया होगा या बोला हूं या बोलूंगा, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कहता। या राजपूत समाज में भी कोई हो सकता है, या किसी भी जाति में व्यक्ति जो जातिवाद करता है, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, मेरा स्वभाव है, तो वो जरूर कभी हुआ होगा। बाकी 36 कौम की बात करता हूं, लेकिन 35-36 कौम तो रहेगी। क्यों रहेगी? हम मारवाड़ का कार्यकर्ता हूं, मारवाड़ी हमारा लहजा है, शब्दों का जरूर हम 35-36 कौम की बात करते हैं, वो करते रहेंगे।